मीनाक्षी मंदिर। पिछले वर्ष दक्षिण भारत की यात्रा में मीनाक्षी देवी के मंदिर के दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला था। मीनाक्षी देवी का अर्थ है मीन मछली जैसे ननों वाली। मीनाक्षी देवी की प्रतिमा के नेत्रों में भी आश्चर्यजनक आकर्षण और सजीवता है, जिसके कारण पर्यटक टकटकी लगाकर देखता रह जाता है। यह मंदिर मदुरै के बीचों बीच स्थित है। इस आयताकार मंदिर की दीवारें क्रमशः 847 फीट और 892 फीट हैं। नगर की समस्त सड़कें इन दीवारों के समानांतर चलती हैं। अनुमानतः यह मंदिर 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से लगभग 120 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था। सुंदेश्वर शिव इस मंदिर के आराध्य देव और मीनाक्षी आराध्या देवी हैं। बताया जाता है, मीनाक्षी एक पांड्य राजा की पुत्री थी और वह 3 वक्ष के साथ उत्पन्न हुई थी। एक परी ने राजा को बताया कि उसका विवाह होने पर तीसरा वक्ष अंतर्धान हो जाएगा और आगे चलकर भगवान शिव से उसका विवाह होने पर ऐसा ही हुआ। कहते हैं कि इस अवसर पर अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने 64 चमत्कार दिखाए और सब जाति के नर नारियों के अतिरिक्त पशु पक्षियों ने भी इसका रस लिया। इस प्रकार के चमत्कारों के अनेक दृश्य मीनाक्षी मंदिर की दीवारों पर खुदे हुए हैं और स्थल पुराण में इनका विस्तार से वर्णन है। मंदिर में कुल 9 गोपुर हैं, जिनमें बाह्य गोपुरों का विशेष महत्व है। यह बाह्य गोपुर मंदिर के चारों बाहरी कोनों पर स्थित हैं। इनमें से दक्षिणी गोपुर सबसे ऊंचा माना जाता है। यह 152 फीट ऊंचा है और इस पर चढ़कर समस्त नगर को एक सरसरी निगाह से देखा जा सकता है। पूर्वी गोपुर सबसे पुराना है और इसके साथ अनेक घटनाएं जुड़ी हैं। नायक राजाओं के शासनकाल में एक अन्यायपूर्ण सरकारी आदेश का विरोध करने के लिए मंदिर के एक कर्मचारी ने इस पर से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। तब से न तो कोई इस गोपुर की पूजा करता है और न इसके अंदर ही जाता है। पश्चिमी गोपुर पर पौराणिक कथाओं से संबंधित अनेक दृश्य अंकित हैं। उत्तरी गोपुर द्रविड़ शिल्पकला की अनेक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार इन चारों गोपुरों का अपना अपना महत्व है। नगर में प्रवेश करते ही पर्यटकों की दृष्टि उक्त चारों विशालकाय गोपुरों पर पड़ती है और मीनाक्षी मंदिर के दर्शन के लिए उनकी लालसा प्रबल हो उठती है। इस मंदिर में मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर सामने अष्टशक्ति मंडप दिखाई देता है। इसमें शक्तियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। इसकी छत पर कुछ चित्रों में मीनाक्षी देवी के जन्म, बचपन और युवावस्था के चित्र अंकित हैं। इसके बाद मीनाक्षी मंडप आता है, जो 17वीं सदी के शासक चिरुमल नामक नायक के एक मंत्री मीनाक्षी नायक द्वारा बनाया गया था। पहले यह मंडप मंदिर के हाथियों के लिए प्रयुक्त होता था। आजकल इसमें फूलों तथा खिलौनों का बाजार है। इसके बाहर के मार्ग में 1008 छोटे तेल के दीपक हैं, जो नित्य जलाए जाते हैं। इसके बाद एक अंधकार मंडप आता है, जिसे मुदालिया पिल्लई मंडप कहते हैं। इसके स्तंभों पर अत्यंत कौशल के साथ कुछ पौराणिक चित्र अंकित हैं। इस मंडप से आगे गुजरने पर एक स्वर्ण कमल सरोवर आता है। इसके चारों ओर की दीवारों का धार्मिक तथा कलात्मक दृष्टि से विशेष महत्व है। उत्तरी एवं दक्षिणी दीवारों पर भगवान शिव की 64 चमत्कारपूर्ण लीला मुद्राएं अंकित हैं। पूर्वी दिशा में 2 स्वर्णिम गोपुर दिखाई पड़ते हैं। दक्षिणी दीवार के सफेद संगमरमर पर प्रसिद्ध संत तिरुवल्लुवर का चित्र है। पश्चिम दिशा में रानी मंगमल द्वारा निर्मित एक छज्जा है। इस पर रानी मंगमल की आकृति एवं रामायण से संबंधित कुछ चित्र अंकित हैं। इन चारों दिशाओं के मध्य एक सरोवर है, जिसके साथ अनेक कथाएं एवं जनश्रुतियां संबद्ध हैं। कहते हैं, इंद्र ने एक बार अपने पाप दूर करने के लिए इस सरोवर में स्नान किया था और इसमें उगे स्वर्णिम पुष्पों के साथ भगवान सुरेश्वर शिवजी की पूजा की थी। ये भी कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव ने वर दिया था कि इस सरोवर का जल कभी मछलियों से दूषित नहीं होगा और तब से यह सरोवर सदैव मछलियों से रहित रहा है। आज भी इसमें स्नान बहुत पुण्यकारी माना जाता है। सरोवर से निकलकर एक किलिकेटू मंडप के दर्शन होते हैं, जिसमें तोतों को पिंजरे में रखा जाता है। तोता पवित्र पक्षी माना जाता है और यह अनेक देवी देवताओं के साथ रहा है। मीनाक्षी देवी का इसके प्रति विशेष आकर्षण था। इस मंडप में 5 पांडवों एवं द्रौपदी की प्रतिमाएं भी हैं। इस मंडप के उत्तरी द्वार से सुंदरेश्वर अर्थात शिवलिंग की ओर जाने का मार्ग है।
पश्चिमी द्वार से मीनाक्षी देवी की प्रतिमा को मार्ग जाता है। इस मार्ग पर 2 पहरेदार नियुक्त रहते हैं। प्रतिमा तक के मार्ग में अनेक महत्वपूर्ण कलाकृतियां हैं, जो पर्यटकों का ध्यान बरबस अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। दीवारों पर भारतीय नाट्यशास्त्र में वर्णित नृत्य की कुछ मुद्राएं भी अंकित हैं। मीनाक्षी देवी की महत्ता का एक और पक्ष भी है। ये द्राविड़ और आर्य सभ्यता के समन्वय की प्रतीक हैं। भारत में पुरातन काल से न जाने कितने झुंड, कितने कबीले और कितनी जातियां आई, किंतु वे सब जल के अगणित स्रोतों सरिताओं सी विस्तीर्ण और गंभीर समुद्र रूपी इस महान देश में समा गईं। इस महान देश की महान संस्कृति ने आक्रमणकारियों तक को पचा लिया। इस प्रकार मीनाक्षी मंदिर भारत का एक ऐतिहासिक एवं प्रतिनिधि मंदिर तो है ही, इसका सबसे बड़ा आकर्षण वस्तुतः इसकी कलात्मक भव्यता ही है। यह इतना विशाल, इतना भव्य और इतना कलात्मक मंदिर है, जिसे देखते ही दांतों तले अंगुली दबाती है। ये भारतीय मंदिर जगत का एक ऐसा उदाहरण है, जिसमें न केवल भारतीय जीवन का धार्मिक पक्ष, वरन भारतीय संस्कृति, भारतीय कला और भारतीय साहित्य पूरी तरह प्रतिबिंबित हुआ है। इसके गोपुर, इसके स्तंभ, इसके विभिन्न मंडप, उनकी विशालता, उनकी कारीगरी तथा उस कारीगरी में विशेषता मूर्तियां मनुष्य को चकित कर देती हैं। हेलो दोस्तों, गब्राल आप सभी का स्वागत करते हैं हमारी जादुई दुनिया में। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बुकवर्म टाइप जरूर करें।